हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव माइंड के साथ, और देखेंगे कि आज रात की फीलिंग आपकी पार्टनर की क्या है आपके लिए। चलिए चेक करते हैं। आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और सेपरेट हो चुके हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मैरिड जो भी हैं, सिंगल, सभी के साथ जाएगी। रीडिंग सभी के लिए ओपन है। ओके, चलिए ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जो है 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है, वो उदास है, अकेला है। देखिए, पुरानी यादों में कोई खोया हुआ है, पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल कर आ पा रहे आपके पार्टनर ना। पुरानी चीज़ें बहुत सोचते हैं भाई, पुरानी बातों को बहुत रिकॉल करते हैं। ओके, ये जो भी इंसान है, इसने पास्ट में आपके साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, जबकि ये गलत था, इसको पता था ये गलत है। मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो आपके साथ जो है बहुत सारी माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारा आपको झूठ सच, मतलब जो भी उस टाइम पे जो भी इनको सही लगा सब इन्होंने किया। बहुत सारे थॉट्स इनके माइंड में चलते थे, जैसे भी लोग इनको मिलते थे, अपने बाहर के जो भी इनको पट्टी बढ़ाते थे, सबकी सुनते रहते थे। तो माइंड में इतना कचरा भर गया भाई इस इंसान के। इन्होंने दिल से जो काम लेना बिल्कुल बंद कर दिया, इमोशंस ख़त्म कर दिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने लग गए, हेड स्ट्रॉन्ग हो गए। बहुत सारी यहाँ पर इंटेलिजेंसी भी यूज़ की गई है, माइंड गेम भी खेला गया है। और आपके मामले में जहाँ पर ये दिल से काम लेते थे, बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत प्यार से डील करते थे, रिश्ते को जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में इनको बहुत ज़्यादा रिलेशन के प्रति बहुत बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। आपके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकर जाना, बातें करना, लेट नाइट जो है आप लोग बहुत देर तक फ़ोन पर जो भी है लगे रहते थे, सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस एक्सचेंज करने में। मतलब बहुत ऐसा समय निकाला है कि जो रात को भी आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है टाइम एक दूसरे को दिया है। क्वालिटी टाइम बेसिकली कह सकते हैं कि क्वालिटी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को दिया है, और बहुत अच्छा शेयर बॉन्ड किया था आपने। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और इनको लगा आप हो ही पूरी तरह से, तो आप मतलब उनके जाल में फँस चुके हो, अब कहीं आप जाने नहीं वाले हो। तो जो इनको चाहिए था वो हासिल किया, और जब आई बात कमिटमेंट की, जब आई बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वही बंदा आपका भाग गया। ये भगौड़ा पार्टी जो है, बस भाग गए। क्योंकि इनको क्या था, टाइम स्पेंड करना था आपके साथ, एंजॉय करना था, रिलेशन में रहना था। एक टैग होता है ना, ब्रांडेड टैग लगा होता है, कि हाँ ये है मेरे पास, और देखो मेरी ऐसा मेरा वैसा, मतलब एक शो ऑफ करते थे कि इसके साथ मेरी बात है, ये मेरे रिलेशन में है, या मेरा इसके साथ चल रहा है चक्कर वक्कर, जो लोकल लैंग्वेज में जो बातें करते हैं। तो ये सब इनको बहुत बहुत ज़्यादा इन बातों का एक एक्साइटमेंट होती थी, लोगों को सुनाना, फ्रेंड सर्कल में बोलना। बट जहाँ पर बात आई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जहाँ पर बात आई आगे स्टैंड लेने की, तो ये बंदे के अंदर गट्स ही नहीं थे। तो आपका पार्टनर जो है, इस रिलेशन को छोड़ना बेहतर समझा उन्होंने, तो वो इस रिलेशन से निकल गए, आपको विदाउट एनी कंफर्मेशंस दिए। आपके साथ कोई भी ऐसी उन्होंने बात नहीं की कि दैट प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं रहना चाहते, रीज़न क्या है। क्योंकि उनको शादी करनी थी,
समझ रहे हैं? शादी करनी थी लेकिन आपके साथ नहीं करनी थी। उनको करनी थी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली। उनको करनी करनी थी जहाँ पर बहुत सारा पैसा मिले। उनको करना था वहाँ पर शादी जहाँ पर उनको एक देखो ये होता है कि और भी अच्छा, बेटर से भी बेटर माँगते थे, ठीक है? आप बहुत बेस्ट थे उनके लिए, लेकिन उनको और भी बेस्ट चाहिए था, ठीक है? तो उसके चक्कर में चलते हुए उनको लगा कि भई जब शादी होगी किसी न्यू पार्टनर के साथ वो अपनी लाइफ़ को जो स्टार्ट करेंगे, तो भई आपको भूल जाएँगे, बहुत ईज़ी रहेगा उनके लिए। इतना परेशान नहीं होंगे वो। तो भई कैसे भी करके जब ये शादी इन्होंने कर ली अपनी लाइफ़ में और जो आगे फैमिली बढ़ाई या जो भी चीज़ें आगे चलीं, वो टाइम पीरियड बहुत अच्छी तरह से बहुत एन्जॉय किया उन्होंने और उस टाइम पर आप बहुत रोए हो, बहुत अकेला फ़ील किया। आपने बहुत बहुत ना मतलब अंदर ही बंदा घुट जाता है ना, दब जाता है, तो आपने इमोशंस को आपने बाहर नहीं निकलने दिया। आप बहुत अकेलापन फ़ील किया, टूट गए अंदर से। मतलब कितनी बार बंदा कोई ट्रस्ट में भी आप पहले भी एक किसी रिलेशन से बाहर निकले थे, तब ये पार्टनर आपको जब मिले थे। तो जब ये मिले थे तो आपको लगा पहले तो यही लगा कि जो हुआ है पहले फिर से ना वो हो जाए। लेकिन जैसे-कैसे करके इस इंसान ने आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा दिलाया, विश्वास बनाया इसने ताकि आप इसकी लाइफ़ में आ जाओ और ये थोड़ा इसको लगा स्टार्टिंग में कि आप क्रश हो उनका और बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग की, जैसे बातें करना, बहुत आपको एप्रिशिएट करना, बहुत आपकी प्रशंसा करना, ठीक है? ये सब चला है आपकी लाइफ़ में, ऐसा नहीं है। इन्होंने काफ़ी कुछ आपको अच्छा समय दिखाया है, बट बाद में क्या हो गया कि उनको या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में डील या आपकी शादी हो चुकी थी या इनकी हो चुकी थी। एक पार्टनर जो मैरिड था और अनमैरिड सिचुएशन में भी ये देखो ये पर्सन आपके साथ शादी नहीं करना चाहता था। पास्ट में इसको शादी करनी थी तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली क्योंकि ये बहुत माइंड में इसका क्लियर था। आज की एनर्जी में बहुत क्लियर है। ठीक है भाई? तो यहाँ पर जो भी इन्होंने गेम खेली उसके चलते हुए ये आज की डेट में जो है हैंगमैन की पोजीशन में मतलब नहीं समझ आ रहा कि लाइफ जा कहाँ रही है। जिसके साथ रह रहे हैं वहाँ पर इमोशंस नहीं जुड़े हुए, वहाँ पे वो फीलिंग, वो अटैचमेंट इनको फ़ील नहीं होती है और अब जहाँ पर वापस जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी उनको वो फैमिली वाला कोज़ीनेस नहीं मिलेगी, वो फैमिली एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं कि एक बार जो चीज़ जो खराब हो जाती है, उसको दोबारा से सही करना इतना आसान नहीं होता। बिल्डिंग को बनाने में बहुत टाइम लगता है। जब वो बन जाती है, अच्छी तरह से तैयार होती है, फाइनल लुक देने के मतलब उसका टाइम आता है, तो उससे पहले ही कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि वो बीच में ही टूट जाए, खराब हो जाए या उतना ही उसका वो हिस्सा गिर जाए। तो क्या होता है, उसको दोबारा से रिपेयर करो तो वो वाली चीज़ नहीं बनती है, जो पहले बनी होती है। तो ये ऐसा ही होता है रिश्तों में भी। एक बार खराब होने पर सेम पोजीशन में कुछ नहीं आता है। ना तो आपको अब इतना इस पर्सन का क्रेज़ है, ना ही इसको क्योंकि ये बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि अब आप जो है उसके साथ वैसा ट्रीट नहीं करोगे। समझ रहे हैं? तो इसको देखो कहीं न कहीं ये जब देखता है ना आपको फैमिली में खुश, फैमिली में अपने एन्जॉय करते हुए, तो इसको अंदर से दुःख होता है, परेशानी होती है, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करता है। तो इसको होता है कि भई कोई समय था जब ये पर्सन मेरा हुआ करता था या फिर मैं इसके साथ था, लेकिन कदर नहीं की, जब समय निकल जाता है, तो कदर नहीं की जाती जो लोग नहीं करते हैं, तो फिर बाद में समय उनकी कदर नहीं करता है, बेसिकली, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की भई आज रात की थॉट्स तो ये चल रही है माइंड में कि पुराना समय रिकॉल कर रहे हैं और कैसे-कैसे वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स और जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में और इस रिलेशन को छोड़ते हुए उन्होंने सोचा नहीं। जबकि अंदर मन में उनके दुःख था मतलब छोड़ते हुए भी इतनी खुशी हुई नहीं बट एक चीज़ थी सामने एक माइंडसेट था कि हाँ, मैं शादी करूँगा तो बड़ी ईज़ी होगा मेरे लिए कि मैं भूल जाऊँगा। फिर वो मतलब देखो इस पर्सन ने क्या गेम खेली जब तक इस आगे कहीं पर इसका बना नहीं ना सेटलमेंट नहीं हुई, प्रपोज़ल नहीं आया शादी मैरिज का कहीं पर, इसने तब तक आपके रिश्ते
से बाहर ये नहीं निकले। इसने जाना सही नहीं समझा। पहले इन्होंने अपना नेक्स्ट जो था, जो भी जहाँ पर जाना चाहते थे, पहले उसके साथ रिलेशन पूरा अच्छी तरह से डेवलप किया, देन आपको इन्होंने धीरे-धीरे करके बिल्कुल एक दिन सडनली निकल ही गए। ठीक है? आज की डेट में जैसा कि आप जानते हैं कि वो अटके पड़े हैं, तो ये भी बातें सोचते हैं वो कि मैंने शादी करके भी क्या मिला मुझे? मतलब मैं तो फिर से वहीं पर अटक गया हूँ। ठीक है? ना इधर के, ना उधर के रहे। तो मेबी इनकी फैमिली भी होगी, तो फैमिली के साथ होते हुए भी ये उनके साथ होते नहीं हैं, खुश नहीं होते हैं। अपने आप को बहुत अकेला फ़ील, आज रात तो बहुत सोचने वाले हैं भई ये। बहुत ज़्यादा दिमाग में इनके थॉट्स, क्योंकि हमारी रीडिंग ही स्टार्ट किससे होती है? ये थॉट्स की एनर्जी जब होती है तो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं माइंड में। बहुत जो चीज़ें की हैं पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोचते हैं, चाहते क्या हैं। भई कहीं न कहीं उनका दिमाग में ये भी आता है कि काश आप होते और मेबी आपके साथ फैमिली उनकी बनी होती तो आज अकेलापन फ़ील नहीं होता। वो सबके साथ रहते हुए भी अकेले, जब मतलब कुछ मी टाइम होता है, दिन निकल जाता है, जब रात आती है, तो फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जब इंसान अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहता है, या वो बातें करता है या दिल की बातें जो जो भी रोमांटिक, एक्चुअली वो पुरानी जब चीज़ें या आपकी पिक्चर्स देखता है या आपकी जो भी मैसेज चैट्स वगैरह देखते हैं ना, तो उनको क्या होता है, बहुत अकेलापन फ़ील होता है। वो मतलब इंसान जैसे अपने आप को कैद में फ़ील करता है ना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, वैसी वाली फ़ीलिंग आती है उनको। तो रात को तो भई ये पूरी रात इनकी ऐसे ही जो है आज जो सोचने में निकलेगी। लेकिन वो सोचते हैं कि आप भी अब पहले जैसे नहीं रह गए। आप में भी अब उनको लगता है कि आप पैसे के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। बट कहीं न कहीं फिर भी आप भी खुश नहीं हो, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर कोई मेल हैं और यहाँ पर कोई फीमेल देख रही है, तो तो भी सेम ये चीज़ें हैं। और अगर कोई यू नो कोई मेल देख रहा है अपनी फीमेल के लिए, तो उनको पता है कि आप पैसे को पैसे को लेकर जो है ज़्यादा आजकल ग्रोथ ओरिएंटल हो चुके हैं। पैसा इसको अहमियत ज़्यादा दे रहे हैं अपने, मतलब काम में, बिल्कुल आपने काम में लगा दिया है, झोंक दिया है अपने आप को। और एस ऑफ सॉर्ड्स, तो उनको लगता है कि भई आप न्यू बिगिनिंग तो आपने की है, बट वो आपने अपने साथ की है, किसी और के साथ नहीं की। ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो। और उनको लगता है जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जीत का सेहरा आपके जो है सर पर सजने वाला है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसके अंदर कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है भगवान आपको ये सेहरा पहनाने वाले हैं, ये ताज जो है आपके सर पर सजने वाला है। और यहाँ पर अब आप वो ये ऐसा सोचते हैं, ऐसा देखते हैं आपको कि आप जो है बहुत चेंज हो चुके हो। अब पहले वाला आपकी जो अंदर एक इनोसेंस होती थी, एक चुलबुलापन होता था, खुश रहना, प्यार से हँस के बात करना, ऑलवेज़ कॉल मैसेजेस करना, वेट करना, बात करना, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक्चुअली ये ख़त्म करने वाले भी यही हैं, आपके पार्टनर। तो वो जानते हैं कि आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है। अब आप ऐसे डील करते हो सबके साथ ही, आपका एक थोड़ा जो चेंज हो चुका है, आप देखिए कि नज़रिया चेंज हो चुका है दूसरों को देखने का, या आपका व्यवहार ऐसा हो चुका है कि भई मेरे हिसाब से चलो। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना, कि आप अपनी अथॉरिटी में आ चुके हो। अब आपको किसी का कोई झूठ बर्दाश्त नहीं है, अब आपको किसी की मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं है। अब आप बिल्कुल कट टू कट बात करते हैं। आपको झूठ नहीं लेना, कुछ ऐसे रिलेशन नहीं निभाने, ऐसे झूठे वादे नहीं करने, ना जो सामने वाला करेगा तो आप उसको मतलब छोड़ने नहीं वाले। तो ये बहुत जानते हैं ये वाली बात। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशन भरे हुए हैं भई, आज की रात तो इमोशंस भरे हुए हैं। लेकिन आपको क्या कैसे व्यू करते हैं, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, जो कि अपने घर को भी देखती है, अपना बिज़नेस भी देखती है, अपना कैरियर, मतलब कैरियर बनाने में लगी हुई है, पैसा भी कमाने में लगी हुई है, और उसको कोई रिलेशन नहीं अभी चाहिए। वो अपने साथ स्टार्ट कर चुकी है। तो कुछ इस हिसाब से आपके पार्टनर आपको जो है सोचते हैं, आज की रात बहुत कुछ सोचेंगे। और ये ऐसी वाली थॉट्स चल रही हैं
डेफ़िनेटली उनको लगता है कि आप जो है उनके लिए एक दुनिया, पूरी दुनिया समाई हुई है। उनको लगता है आपके अंदर पूरी दुनिया है, भई बहुत कुछ जानने के लिए अभी बचा हुआ है। उनको समझ ही नहीं आता, जितना वो जानते हैं और उतना ही आप गहरे होते जा रहे हो और उतना ही डीपली उनको लगता है कि मतलब कैसे आपको जानें। मतलब ऐसे लगता है जैसे अलग सी एक दुनिया छिपी पड़ी है आपके अंदर। ये कोई मेरी डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, ठीक है? तो जिनके अंदर बहुत सारी गहराई है, बहुत बातें हैं, अ, जिनको जानना इतना आसान नहीं है। उनको लगता है कि भई किसी और ही दुनिया से हो आप। किसी मतलब जैसे आप पहले हुआ करते थे, जितना आपको वो जानते हैं, उनको लगता है ये सब कुछ बहुत कम है, ये तो इतना सा भी नहीं, उसका इतना सा भी हिस्सा नहीं है। बहुत-बहुत भई दिमाग दौड़ा रहे हैं आपके लिए, क्या-क्या छुपा के रखा हुआ है। एक वर्ड, एक दुनिया में बहुत कुछ होता है भई, बहुत कुछ, बहुत गहराई होती है। तो उनको लगता है कि मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, घूम फिर के मैं उसी सर्कल में आ जाता हूँ। मैं वहीं पर अटक जाता हूँ। तो यहाँ पर अ, देखिए द लवर्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली आपको सोचकर सोच-सोच के बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे आज रात उनके लिए आपके लिए थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में। वो जानते हैं कि ये डिवाइन की तरफ से उनको एक बहुत प्यारा रिश्ता दिया गया था, भगवान की तरफ से, जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। समय रहते अगर वो इस रिश्ते को जान जाते या इसकी कदर कर लेते, तो आज की डेट, आज का जो समय है, मेबी वो आपकी तरफ देखते हैं, आपको अप्रोच करते हैं या बात करने की इमोशनली, लेकिन आप कट कर देते हो, आप उस ट्रैक पे आते ही नहीं हो। आपका ट्रैक ही चेंज हो चुका है। बेसिकली आपका ट्रैक चेंज हो चुका है, डेफ़िनिटली। आप बहुत लॉयल रहे हो, प्योरिटी, ये रिश्ता बहुत प्योर था भई, क्योंकि यहाँ पर भगवान की मर्ज़ी थी इसके अंदर। लेकिन दोनों में से एक, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो है माइंड गेम खेली और आपको चीट किया, आपको ऐसे ही छोड़कर चले गए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप फीलिंग अलोन में भी रहे हो, बहुत टाइम डिप्रेशन में रहे हो। लेकिन अब जो है आप अब दोबारा से इस वाले जाल में फँसना नहीं चाहते हो। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं भई आपके पार्टनर की रिश्ता कैसे न कैसे चीज़ें सही हो जाएँ, बच जाएँ, बहुत कोशिश की है। लेकिन जब भी देखते हैं अपने आप को क्रॉस रोड पर ही पाते हैं। उनको लगता है कि 2 चीज़ों में फँस गया हूँ। मेबी आप और आपके साथ किसी और रिलेशन को भी वो हैंडल कर रहे हैं। तो मुश्किल होता है सबकी तरफ ध्यान देना, इक्वालिटी में आना। तो उनसे जो है मेबी आप एक्स्ट्रा रिलेशन में हो तो वो अपनी फैमिली को भी देखते हैं और आपको भी देखते हैं। या फिर उनकी कोई मदर है, उनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है? और एक्चुअली ये 2 चीज़ों में बँट चुके हैं, जगलिंग करते हैं, 2 पार्ट्स इनके जैसे होता है ना कि इधर-इधर, कहाँ जाऊँ भई? समझ नहीं आ रहा। जब आपको देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको लगता है कि आपकी डिज़ायर, आपकी विशेज़ तो भगवान पूरी करते जा रहे हैं। आपको इस यू नो इस एनर्जी में जब देखते हैं ना तो उनको कुछ-कुछ होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मन करता है आपकी तरफ आ जाएँ, मन करता है कि रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए, वैसे वाले समय आ जाए, पुराने वाला टाइम आ जाए। तो ये सब उनके माइंड में चलता-चलता जा रहा है बहुत सारा। उनको लगता है कि आप एक ऐसी पारसमणि बन चुके हो जो जिसको हाथ लगाओ वो पूरी हो जाती है इच्छा। तो आपके पास आना चाहते हैं। देखिए कहीं न कहीं अगर आप क्वीन की एनर्जी में हैं, तो ये भी कम नहीं है। ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहते हैं। ये अपने आप को एज़ अ किंग ही सब डील करते हैं। इनको लगता है भई मैं भी अथॉरिटी में हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, पैसा मेरे पास भी है। मतलब मैं किसी उनको लगता है कि किसी भी चीज़ में वो आपसे कम नहीं है। तो वो थोड़ा इगोइस्ट होते हैं, वो प्यार से डील ना करके समटाइम्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती है, बहुत ज़्यादा एक माई वे और हाईवे वाली जो एनर्जी वो आ जाती है, ठीक है? लेकिन इस बर्डन को वो ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। वो आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके साथ इस एनर्जी में आना चाहते हैं। तो आज रात बहुत सारी थॉट्स और बहुत सारी प्लानिंग माइंड में चल रही है, कैसे-कैसे अप्रोच करना है। तो उनको एक माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट तो करनी है भई, उसके बिना तो नहीं चलेगा।
लेकिन वो जानते हैं कि आप अब जो है अपने इमोशंस जो है उनको नहीं दिखाओगे। आप इमोशन लेस हो चुके हो, आपने इमोशंस बंद कर दिए हैं। उनको डर लगता है आपकी तरफ आने में, बढ़ने में, क्योंकि उनको लगता है कि भई अब शेर के मुँह में हाथ कौन दे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से होकर आई है। आप किसी की सुनते नहीं हो, आपके आपके ऊपर भगवान का पूरा हाथ है, ब्लेसिंग है। आप ऐसी एक यू नो फेमिनाइन डिवाइन हैं आप, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान एक इन्फिनिटी का जो साइन बना होता है, इसका मतलब होता है कि ईश्वर की अनंत ब्लेसिंग, कृपा आपके ऊपर है। तो देखिए वो आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं डेफ़िनेटली, मे बी 8 घंटे में मॉर्निंग तक या फिर रात को लेट नाइट आपको कोई कॉल मैसेज वो करें, तो बहुत सारी कम्युनिकेशंस तो आपके पास आ रही है भाई। आप भी जो है वेट कर रहे हैं किसी कॉल मैसेज का, लेकिन उसके साथ आप इतना दिखा नहीं रहे हो क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो, तो भई आपको लगता है कि ये आपको सूट नहीं करता, ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, ठीक है? यहाँ पर देखिए दिल तो टूटा है, थर्ड पार्टी भी आई हुई है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, ठीक है? थर्ड पार्टी को डील करते-करते लेकिन वो जो है हार्ट ब्रेक उनका भी हुआ है आपके पार्टनर का, लेकिन आपके लिए बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ड्रीम्स वो देख रहे हैं और क्रॉस रोड पर ऑफ़ कोर्स अपने आप को पाते हैं, 2 चीज़ों में जो है वो जगल करते रहते हैं, तो कैसे न कैसे प्लानिंग करके उनको आपके पास आना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। बेसिकली वो इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। उन्होंने डिसाइड कर लिया है चाहे कुछ भी है, मतलब पैसा, मनी, प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन आपकी कमी है, तो वो आपके पास आ रहे हैं भाई। तैयार हो जाओ, बिल्कुल ये कप आपको ऑफ़र होने वाला है गाइज़। ये रही आपकी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और थर्ड पार्टी का आज कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए है। क्या उनकी फीलिंग्स में चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, मैंने आपको वो क्लियर किया। तो यहाँ पर वो किसी थर्ड पर्सन का बीच में ला ही नहीं रहे, बेसिकली कुछ आया ही नहीं। वो हार्ट ब्रेक जो हुआ है, उस चीज़ को भी वो इग्नोर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस बारे में सोचा जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। गाइज़ यहाँ पर सभी राशियाँ जो हैं मौजूद हैं। नंबर 2 की एनर्जी बहुत निकल कर आई है, मेबी आपकी बर्थ डेट से रिलेट करता हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी या फिर 2 महीने, या नंबर 2 का आप देख लीजिएगा, ठीक है? नंबर 8 है और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स बहुत, मतलब आप आया है 4-4 की एनर्जी, तो यहाँ पर 4 का भी कोई किसी के साथ कनेक्ट करेगा। नंबर 4 में भी ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 महीने, 4 साल से का कोई रिलेशन हो सकता है या मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, व्हाटएवर टेक द रेज़ोनेट, ठीक है? जो भी रेज़ोनेट करता है तो वो आप देख लीजिए। 2-2 की एनर्जी बहुत है। चीज़ों को एग्ज़ैक्टली 2-2 की एनर्जी बहुत है, हाइलाइट हो रहा है। तो राशियाँ जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है और ऑफ़ कोर्स एयर साइन भी है। तो राशियाँ 12 की 12 हैं। गाइज़ कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। आज की जो थॉट्स, फीलिंग आपके लिए, आपके पार्टनर के हैं, वो बहुत, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए ठीक है, इनको सेक्सुअल भी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मैं चाहते हैं फैमिली हो आपके साथ, बट ज़्यादा जो सोच रहे हैं वो पुरानी चीज़ों को भी रिकॉल कर रहे हैं और चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो ये रही रीडिंग, ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।